अब आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते हेच। तो अब इसके बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ट्विटर पर भी घमासान मचा हुआ है। जाति व्यवस्था पर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता, उनका जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जाति व्यवस्था पंडितों यानी ब्राह्मणों ने बनाई है, ये कहकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पीड़ितों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट किया है, आपको दिखा रहे हैं। एक और ट्वीट सामने आया है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने है। और ये बयान मजबूती का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहने और महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को प्रताड़ित अपमानित करने वाली टिप्पणी को हटाए। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया है। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जारी वाद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी तूफान आ गया है। मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने यहां तक कह दिया कि शास्त्रों के आधार पर जो पंडितों ने बताया है वो सब झूठ है। मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर जो बयान दिया है उस पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई, भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं। शास्त्रों का आधार लेकर पंडितों ने झूठ बताया। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति और जातिवाद पर जारी सियासी दंगल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया और कहा कि समाज में ऊंच नीच के चक्कर में फंसाकर लोगों को भ्रमित किया गया। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते हेच। संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है। इसी का फायदा उठाकर देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। वर्ण व्यवस्था और पंडितों पर मोहन भागवत ने सवाल उठाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पलटवार करने का मौका मिल गया। उन्होंने मोहन भागवत के बयान की आड़ में खुद के बयान को सही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी है। कम से कम अब रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए। मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को लेकर पंडितों पर सवाल उठाए तो वहीं उनके बयान पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। वर्ण व्यवस्था हमारी वेदानुकूल है, कर्म आधारित है। वेदों के अंदर 4 वर्णों के जिक्र है और जन्मता जायते शूद्र।
प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। मैं भी शूद्र था। अब मैं काम के हिसाब से क्षत्रिय भी हो सकता हूँ, कर्म के हिसाब से मैं ब्राह्मण भी हो सकता हूँ, कर्म के हिसाब से आज मैं नौकरी करता हूँ तो शूद्र हूँ मैं। सरसंघ चालक का यह कथन कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने इसको बनाया है जाति, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ब्राह्मणों का इसमें कोई योगदान नहीं। जातियाँ अपने अपने अस्तित्व में आए। एक तरफ मोहन भागवत का बयान तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का हमलावर तेवर। और अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी कूद पड़ी। उन्होंने रामचरितमानस से शूद्र शब्द हटाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। पल्लवी ने इसके लिए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। तो गलत ये है कि रामचरितमानस विवाद में पल्लवी पटेल का कूदना ये दर्शा रहा है कि अखिलेश की पार्टी में भी इस मुद्दे को हथियाने की रेस लगी। ऐसे में लगता नहीं कि इस मुद्दे पर जारी सियासी बखेड़ा फिलहाल शांत होगा। टीम न्यूज़ नेशन।